दोस्तों, एक बार फिर झारखंड को तोड़ने का प्रयास भाजपा के द्वारा जारी है, क्योंकि बुधवार के दिन शून्यकाल के दौरान लोकसभा में जिस ढंग से गोडा सांसद निशिकांत दुबे जी ने जो मांग किया है कि संस्थान को अलग राज्य बना दिया जाए, मैं पूछना चाहता हूं निशिकांत दुबे जी से कि जो झारखंड राज्य अलग बनाया गया था उसमें कितनी कुर्बानियां दी गई थी, कितने लोग कुर्बान हुए थे और यह आंदोलन कितनी तेजी से चली थी और उसमें भाजपा का क्या योगदान था, आपका क्या योगदान था, यह भी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे देश की आजादी में आरएसएस और भाजपा उस समय का जनसंघ का क्या योगदान था, उसे भी स्पष्ट कर देनी चाहिए थी निशिकांत दुबे जी को। एक सांसद है, माननीय है और उनकी मांग करना जायज है, लेकिन किसी सरकार को निशाने पर रख करके कि यहां पर राष्ट्रपति शासन जरूरत हो तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, यानी इन प्रकरण भाजपा की या उनके नेताओं की घृणा भरी बातें सदैव उजागर होती रही है। निशिकांत दुबे जी यही धनबाद में जब एम्स और एयरपोर्ट का बनाने की बात आई थी तो वह उड़ा करके देवघर लेकर चले गए और हमारे यहाँ के माननीय धनबाद के माननीय सांसद उस समय के पीएन सिंह साहब ने बड़ी चतुराई भरी शब्दों में कहा था कि भाजपा नहीं चाहती है कि संस्थान की मांग तेजी पकड़े और इसलिए यह एयरपोर्ट और एम्स को संस्थान पर गाना भेज दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा नेताओं से कि फिर आज इस सदन में क्यों बात उठाई गई। दूसरी तरफ बहाना यह बनाया जा रहा है कि परिसीमन किया जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर, तो यहां भी सवाल उठता है कि क्या वह केंद्र की सरकार को वह कटघरे में नहीं खड़ा करें, जिस सरकार में एक सदस्य निशिकांत दुबे जी भी हैं और सरकार के बहुत चहेते भी माने जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर जब जिस समय 150 सांसदों को निकाला जा रहा था और इनके ही सारे सांसदों को निकाला जा रहा था, क्योंकि यह अडानी के बहुत बड़े पैरोकार भी माने जाते हैं। बतलाया तो यह भी जाता है कि अडानी के साथ गहरा जुड़ाव भी है इनका। खैर, उस पर कभी विशेष बातें होती रहेगी, लेकिन इन प्रकरण ये लोग घुसपैठियों की बात लेकर के आते हैं। अभी आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी जब सदन में वोटर लिस्टों में गड़बड़ी का मामला उठाया तो तुरंत चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग भाजपा का ही एक पार्ट माना जाता है और माना जा भी रहा है, क्योंकि वह सारा खेल जिस ढंग से राजीव कुमार जी रच करके गए और मोदी जी को तोहफा में हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दे करके गए, लेकिन उनकी लोकसभा में नहीं चली थी और लोकसभा में बैसाखी पर आ गए थे, क्योंकि इनके पास जो वोटरों की एक लिस्ट है चुनाव आयोग के पास, उसी वोटरों का लिस्ट को वह हरियाणा में भी डाल दिया जाता है, महाराष्ट्र में भी डाल दिया जाता है, बिहार में भी हो सकता है कि यह प्रक्रिया चालू हो और बंगाल में भी किया गया। लेकिन बंगाल में ममता दीदी ने उस बात को पकड़ ली है और उसको जोर शोर से आवाज उठाई, और जब राहुल गांधी सदन में बात उठाए तो बिहान भैला ही चुनाव आयोग आकर के बोलता है कि आइए मैं सुनवाई करूंगा जिनको जिनको शिकायतें हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गणेश्वर कुमार जी से कि इतना दिन तक ले क्या चुनाव आयोग सोया हुआ था? हर बात की मांग की गई है, एक एक चीज जहां पर गड़बड़ी हुई है, चाहे वह चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव का मामला हो या इलाहाबाद में जो अभी एक
मुखिया का इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दिया है, लेकिन नई केंद्र की सरकार और नहीं हमारा ये शैक्षणिक संस्थाएं जो है, चुनाव आयोग, वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो करता है। ये लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से हर कार्य को करना चाहते हैं जिसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं हो। ये लोग जिसे चाहे उसे जिता दे, ये लोग जिसे चाहे जो कर दे। इस मांग में अब बीजू जनता दल भी, जो कभी भी भाजपा का ही सहयोगी बना करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव जब उड़ीसा में हुआ और उन्हें मुंह के खानी पड़ी है, तो वह भी ममता दीदी का सुर में सुर मिलाते हुए कल चुनाव आयोग पहुंच गए। और जब ये बातों को भाजपा ने देखा, तो अमित मालवीय जी का भी एक दल अपनी लाज छिपाने के लिए भाजपा, उन्हें भी एक शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करा दिया। और वो जो मांग किए हैं वह भी बहुत ही शोचनीय है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल में है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश घुसपैठिया यदि देश में है, तो इसे निष्कासित करने का काम किसका है? क्या केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो निगरानी करता है हमारे सीमाओं को, वह कान में तेल लगा करके सोया हुआ है क्या? आज जिस ढंग से भारतीयों को बेइज्जत कर करके अमेरिका से निकाला जा रहा है, हथकड़ी और बेरिया पहना करके महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है, और हमारी सरकार चुप है, तो क्यों नहीं आप भी बांग्लादेशी यदि है हमारे देश में, तो उन्हें कान पकड़ करके क्यों नहीं सीमा से बाहर खदेड़ रहे हैं? लेकिन ये सारी चीजें हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण में रंगने के लिए ये लोग बातें उठाते हैं। यदि ऐसी बातें होती तो आज नहीं, ये दशकों से ये बात उठ रही है कि बांग्लादेशी तो आज तो सत्ता आपके हाथ में है। मोदी जी, निष्काम दुबे जी, अमित मालवीय जी क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? थानेदार भी आप ही लोग हैं, भगाइए, कौन रोकता है? यदि हमारे देश में कोई भी घुसपैठिया, उसे निकालने का काम सरकार का है। सिर्फ बहाने मत बनाइए, आप लोग जनता को बहलाने फुसलाने का काम मत करिए, और राज्य को तोड़ने का भी काम मत करिए। आपने जो झारखंड को फिर से तोड़ने की जो बात किए हैं, उसकी मैं और पूरे राज्य निंदा करता है। और झारखंड के विकास में आप लोग सहयोग करिए। आपके प्रयासों से आपकी सत्ता नहीं मिली, आप लोगों ने तो कोशिश बहुत की है, यहां तक कि यहां के चुने हुए मुख्यमंत्री को भी 5 महीना तक जेल में डालने का काम किए। आज आप संस्थान के आदिवासियों के लिए ये फर्जी आंसू बहाना बंद करिए, क्योंकि यदि आपको इन आदिवासियों पर जरा सा भी रुचि होता है, तो उसी संस्थान का बेटा हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम नहीं किए होते। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।